हनुमान जी क्यों चिरंजीवी? पैशन को प्रोफेशन बनाना ज़्यादा सही है या मतलब हमें और कोई ऑप्शन के लिए जाना चाहिए? मेरी एमबीए की डिग्री ऐसी सड़ रही है पड़ी हुई। आपकी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आप सबसे ज़्यादा आपको शेप किया हो? मुझे लगता है कि धोखा मिलना बहुत ज़रूरी है बिजनेस ठोकर में, खाना। रिलेशनशिप्स में। जब तक आप ये ठोकर नहीं खाओगे ना, तब तक आप कुछ अलग, कुछ डिफरेंट नहीं करोगे। आपके हिसाब से सक्सेस का क्या मतलब? जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। किसी भी लाइफ के मोमेंट में आप इस पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन करके रखते? If you sit around with 5 foolish people, you will be the 6th foolish. नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं रियलिटीज़ की, असली कहानियों की और सच की। लेकिन आज बात सिर्फ कहानियों की नहीं होगी। आज हम कहानी के पीछे छिपे उस इंसान की, उस शख्स की बात करेंगे और जानेंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, करियर, अप्स एंड डाउन्स और सब कुछ। और उम्मीद करेंगे कि आप तक भी हम सारी बात पहुंचा सके। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अदिति दुआ, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, वास्तु कोच हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। लेकिन आज हम उनके लाइफ एक्सपीरियंस और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो नमस्ते मैम, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले, एस्ट्रोलॉजी की बात करने से पहले, सबसे पहले हम आपके बारे में जानें। आपने इतनी सारी स्किल्स हैं आपके पास, आप इतनी सारी फील्ड में काम करती हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो कैसे ये इन सब चीज़ों की शुरुआत रही? प्लीज़ एक बार आप हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, जो शुरुआत थी ना मेरी, वो बचपन से ही हो गई थी। क्योंकि जो मेरे पापा हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो जब मैं पैदा हुई तो हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे पापा, जब मैं हुई थी तो ही वाज स्ट्रगलिंग, एंड फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, बहुत सारा एकदम एकदम से चेंज आ गया। तो फिर मेरे पापा को लगा कि मेरी एस्ट्रोलॉजी एक बारी करनी चाहिए, कि एकदम से कुछ कुछ लड़कियां होती हैं, वैसे तो हर लड़की धन लक्ष्मी होती है अपने घर के लिए, जिस भी घर में वो पैदा होती है, जिस भी घर में वो जाती है। बट मेरे पापा ने मुझे शुरू से यही बोला है कि तू हमारे लिए एक लकी चार्म रही है। जब से तू आई है तो कहीं ना हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, बरकत आई है हमारे घर में। तो उन्होंने जब मेरी एस्ट्रोलॉजी चेक कराई, जब उन्होंने देखा कि मेरे ग्रह कैसे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि मैं बिजनेस में ही जाऊंगी, एजुकेशन के उसमें जाऊंगी। मुझे टीचर बनने का हर लड़की को शौक होता है। आप भी एक गर्ल है, बचपन में टीचर हर किसी ने खेला है। तो मैं यही बोलती थी कि मुझे तो टीचर बनना है। मेरी कोई ज्यादा बड़े सपने ही नहीं थे, बस टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, इतना ही था। तो थ्रू आउट मेरा यही रहा। फिर जब थोड़ी सी मैं 10th में आई, तब थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई, तो सोचा कि एचआर बन जाते, जो अगेन हर लड़की बनना चाहती है आज की डेट में। एचआर, बिजनेस पार्टनर में बनना चाहती थी। तो मैंने उसमें अपनी प्रोफाइल बना ली। तो मैंने ह्यूमैनिटीज चूज करा, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े, इकोनॉमिक्स या वैसे। बट इसी के बीच में जब मैं 11th में थी ना, तो मेरे को टैरो में बहुत ज्यादा अपने आप इंटरेस्ट आने लगा। उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, तो हर बच्चा टिकटॉक चलाता था। तो मैं देखती थी कि वो जो भी बता रही है पढ़ाई से संबंधित, वो चीजें सच हो रही है। और थोड़े से उस टाइम पे क्रशेस वगैरह भी होते, तो वो भी चीज मैं कही यार ये कैसे कोरिलेट कर रहा है। तो फिर मेरे को तो क्यूरियोसिटी का कीड़ा जग गया कि नहीं यार, ये तो चीज सीखनी है। अब मैंने जब सर्च करा तो मुझे समझ में आया कि इंडिया में बहुत कम टैरो रीडर्स हैं जो सच में सिखा रहे हैं स्किल को। और सच में ये एक इट्स नॉट अ स्किल, इट्स इंट्यूशन बेस्ड थिंग। तो मैंने इसकी बुक्स मंगाई अमेजोन से, मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना चालू करी। तो मैं स्टडीज के साथ साथ अपनी ये भी पढ़ाई करती थी। हाँ, बट इतनी नहीं करती थी जितनी करनी चाहिए, कि आज जिस फील्ड में मैं फुल टाइम इसी में ही हूँ, उतना मैं इतना इन्वॉल्व नहीं थी। फिर जब कॉलेज आया, कोविड हिट हुआ, तो कोविड के टाइम पर फिर मैंने अपनी खुद की कंपनी चालू करी। इसी बीच ना मैं जॉब भी करती थी। तो जॉब मेरी थी 10,000 की। 10,000 की जॉब में मैं सुबह 9 बजे बैठती थी और 11 बजे मैं रात की उठती थी। ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ थी, ना मेरा कोई फैमिली टाइम था। और हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी कि मुझे सर्वाइकल के इश्यूज़ आने लग गए थे। तो फिर उस टाइम पर मैंने सोचा यार ये तो नहीं चलेगा। फिर मैंने अपनी करी फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट चालू। अच्छा। तो वो आज भी इंस्टीट्यूट है मेरा, जिसमें मैंने सिर्फ मात्र मैंने 2,000 रुपये से वो कंपनी चालू करी थी ऑनलाइन, कि देखते हैं कि क्या चलता है। और वो टचवुड भगवान की कृपा से इतना अच्छा चला कि 2023 में रेवेन्यू हमने 2 करोड़ रुपए कर लिया था, बूट स्क्रैप करके। पार्टनरशिप बिजनेस है ये। फिर इसी बीच मेरा
इसका हो गया कि नहीं अब तो टैरो प्रोफेशनली भी ले सकते हैं, तो मैंने टैरो का फिर प्रॉपर एक कोर्स करा, क्योंकि ये चीज़ में जब आप जाते हो ना, आपका एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, आप बिना गुरु के कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी लूँगी, हनुमान जी क्यों चिरंजीवी हैं? वो इसलिए तो चिरंजीवी कि उनके गुरु का वो वेट कर रहे हैं, जब तक कल की अवतार नहीं आ जाते तब तक उन्हें मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। तो सेम हमारे साथ है, ये जो हमारी रूह है ना, ये गुरु का वेट कर रही है, जब तक वो मार्ग हमें नहीं मिलेगा ना, हमें तब तक ना ही मोक्ष प्राप्त होगा, ना ही हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। सो सिमिलरली जब मेरे गुरु आए, उन्होंने मुझे ब्लेस करा कि नहीं अब आप ये फॉरवर्ड करो, तो मैंने इसको फिर प्रोफेशनली लेना चालू करा। उसके बीच में मैंने पहले रीडिंग्स करी थी, बट एक्यूरेसी लैक करती थी मैं। फिर 2020 में जब ये एक्यूरेसी आई मेरे पास, 2021 में मैंने इसको मोनेटाइज करी चीज़ को। इंस्टाग्राम पे मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, सोशल मीडिया ऐसे बूम हुआ 2023 में कि लोगों ने इतना प्यार करा। अच्छा, लोग मुझे पता है कैसे जानते हैं? हनुमान भक्त से जानते हैं। अब हनुमान जी और मेरी कहानी भी बड़ी अच्छी है कि जब मैं बचपन से ही हनुमान जी, आप इंक्लाइंड होते हो हनुमान जी से, हर बच्चा होता है हनुमान जी की स्टोरीज वगैरह देखता है, ऐसे ही मैं ही पढ़ती रहती थी। फिर एक दिन मुझे सपना आया, जब बहुत हालात ख़राब थे ना मेरी फैमिली के 2022 में, एक दिन मुझे सपना आया कि पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मैं अपने घर के बाहर लगाऊं। मैंने वो तस्वीर लगाई, और उस दिन के बाद से मेरे बिज़नेस में भी, मेरे फादर के भी बिज़नेस में भी, इनफैक्ट मेरे इस वाले बिज़नेस में भी मुझे काफ़ी फ़र्क देखने को मिला। और आज भी वो तस्वीर हनुमान जी की हमने पंचमुखी की लगा रखी है, और मैं ये समझती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें ना उन्हीं को ही दे रखी हैं, कि मेरा कोई इस वाली उसमें बिज़नेस पार्टनर नहीं है इस वाले बिज़नेस में। तो मैं कहती हूँ कि हनुमान जी मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, वो देख रहे हैं कि कोई भी संकट आएगा वो रिमूव कर देंगे, उनका काम सिर्फ इतना ही है। तो ऐसे ऐसे इंक्लाइंड होती गई, लोग जानने लगे कि आप हनुमान जी भक्त हो, लोगों ने इतना प्यार दिया, लोग पॉडकास्ट के लिए बुलाने लग गए, न्यूज़ चैनल्स पे आने लग गए। तो मैं सच बताऊं, 2023 से मैं इतना बोलूँगी, हनुमान जी की कृपा है कि चैलेंजेस हर किसी में आए। बहुत ज़्यादा मैं टूटी, समय ऐसा भी था कि सिर्फ बैंक में 30-30 रुपए पड़े, और नहीं पता कि टीचरों की सैलरी कैसे देनी है। लेकिन वो समय ऐसा हुआ, पता नहीं क्या परिवर्तन आया कि मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, टच वुड। अगर तो लोग बोलते कि आपका कोई स्ट्रगल रहा है, मैं कहती हूँ नहीं, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास शुरू से 3 टाइम का खाना रहा है, खाने को एक छत रही है रहने को, बहुत बड़ी बात और है। कपड़े रहे हैं हमेशा सजे अच्छे, कभी फटे कपड़े नहीं पहने। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल नहीं देखा मैंने, तो मैंने कोई स्ट्रगल अपनी लाइफ में करा ही नहीं, मैं ये मानती हूँ। मैं एजुकेटेड हूँ, आई एम MBA क्वालिफाइड, मैं MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप हूँ। तो मैं इस चीज़ को ग्रेटफुल रहती हूँ हमेशा कि जैसा भी है, जो भी है, इतना स्ट्रगल नहीं है कि खाने खाने को भी ना हो। तो हमेशा मेरी लाइफ शुक्र करते हुए निकली है। मेरी मम्मी ने भी शुरू से ही सिखाया कि बेटा तुझे शुक्र करना ज़रूर चाहिए, चाहे तेरे को खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यू शुड स्टिल डू शुक्र। तो जैसे आपने बताया कि आप MBA क्वालिफाइड हैं, जी। HR में इंटरेस्ट था, जी। ऑब्वियसली लड़कियों को होता है, और MBA क्वालिफाइड, तो फिर एस्ट्रोलॉजी वाली लाइन आपने चूज़ करी। तो इसके पीछे का कोई तो एक मेन रीज़न रहा होगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी जाना है, या सिर्फ आपका पैशन था तो आपने उसको प्रोफेशन बनाया? ये सच में पैशन कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन है। ये मेरा सच में पैशन था। मेरे को ना लोगों की मदद करना, लोगों को सुनना बड़ा अच्छा लगता था। अब जैसे लोग 10th क्लास में थी तो रिलेशनशिप में आते थे, तो लोगों की सुलह कराती थी मैं। 1-1 घंटा लगी रहती थी, बातें बनाती रहती थी। तो मैं कहती थी यार कुछ तो है यार, कि ये चीज़ ना मुझे हमेशा इस चीज़ में डाल रही है कि पहले इंटरेस्ट भी आ गया ये लाइन पकड़ने का, फिर लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी मेरे को ला रहे हैं, एडवाइसेज़ ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट वे ही टैरो है इस चीज़ का, कि टैरो से अगर आपका इंट्यूशन डेवलप हो गया, आप फिर सारी स्किल्स लर्न कर सकते हो, और फिर आपके सामने ना वो स्किल्स पीनट्स लगती है एक बारी आप अच्छी स्किल एक लर्न कर लेते हो, जब पता चल जाए तो। यस। तो मैं खुद बता रही हूँ, ये मोनेटाइज चीज़ कैसे हो गई मुझे खुद आज तक नहीं पता। मैंने सिर्फ अपने शौकिया लर्न करा था कि एक चीज़ होगी, हाँ लोग जानेंगे अरे ये तो एस्ट्रोलॉजर है, वाह जी वाह। मेरे घर में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं अकेली इकलौती एस्ट्रोलॉजर हूँ अपने घर में। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करा है मैंने अपने घर में, तो मुझे इस चीज़ का था कि बस कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। मतलब कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ आपने, जैसे आप कह रहे हो कि आप सॉल्व करते थे, तो उधर से इंटरेस्ट आपको जाग गया कि अब इसी में? स्कूल से ही जाग गया स्कूल था। से? अच्छा, बिल्कुल। लर्न तो मैंने स्कूलिंग से ही कर लिया, 16 साल की उम्र से ही लर्न कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। अच्छा। लेकिन बस वही है कि मोनेटाइज मैंने कॉलेज में आके करा। कॉलेज के सेकंड ईयर में ये चीज़ मेरी मोनेटाइज हो चुकी थी कि मेरे को इससे पैसा आ रहा था, ये चीज़ थी। बट मैंने कभी पैसे का सोचा नहीं था कि मुझे आएगा। तो मैम जैसे आपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, बहुत जी। अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से बनाना भी चाहिए अगर जी। आपका पैशन प्रोफेशन बनाने लायक हो भी। तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं आजकल भी, और हम सुनते हैं कि ये हमारा पैशन है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि पैशन को प्रोफेशन बनाना ज़्यादा सही है, या मतलब हमें और कोई ऑप्शन के लिए जाना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपका किसी चीज़ में पैशन है और आप डायरेक्शन लेस हो,
तो जो आपका पैशन है, गिटार बजाना पैशन है, उसको फॉलो करो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग सिर्फ ये देखते हैं, वो प्रोफेशंस देखते हैं जिसमें ज्यादा पैसा हो, बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में तो एटलीस्ट नहीं है ऐसा कि अभी ना लोग डिग्री को कोई नहीं ठोकता सलाम। मेरी एमबीए की डिग्री ऐसी सड़ रही है पड़ी हुई, लेकिन मेरी स्किल चल रही है। तो आप अपनी जितनी ज्यादा स्किल को ब्रश अप करोगे बचपन से ही, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप आगे जाके उसको प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर लोगे, अगर आप उसके लिए सीरियस होगे तो वही है, कोई भी चीज आप अच्छे इंटेंशन से करोगे वो चीज आपको लाभ देगी, मैं ये मानती हूँ। मतलब हमें अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए रेदर बिल्कुल। देन कि वैसे तो अभी ऐसा है नहीं है टाइम कि अगर हमारे पेरेंट्स बोल दें कि आपको, क्योंकि पहले होता था कि डॉक्टर बोला है कि आपको डॉक्टर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा जी। लेकिन आजकल बच्चे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो पैशन है हम उस चीज को करें, मतलब कि उसके लिए हमें अपनी सिर्फ स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, फिर आपका कैसा इन्वायरमेंट है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका इन्वायरमेंट या वैसे बच्चों का है जो शुरू से ही गलत चीजों में है, तो फिर मेरे ख्याल से आप नहीं, वो ऐसा बोलते हैं ना कि इफ यू सिट अराउंड विथ 5 फूलिश पीपल यू विल बी द 6th फूलिश। तो वो चीज है। तो अच्छे लोगों के साथ भी बैठना बहुत मैटर करता है, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठो। आप ये देखो कि कौन सी आने वाले स्किल्स आने वाले 10 साल में 15 साल में अच्छी करेगी। जैसे अब एआई है, एआई अब नौकरियां खाएगा, तो एआई को लर्न करो, कोई ऐसी चीज करो जो सच में रिसर्च में जाए। तो कुछ ऐसी चीजों को डेवलप करो जो आने वाले 15 साल में, अब एस्ट्रोलॉजी का काम ऐसा है, दुनिया के सारे काम बंद हो जाएंगे लेकिन ये काम बंद नहीं होने वाला। लॉजिक है। कपड़े का काम कभी बंद नहीं हो सकता, खाने का काम कभी बंद नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा ही बट कुछ बड़ा करो आप। वो आप कैसे करोगे वो इंसान सामने वाला खुद फिगर आउट करता है। अपनी पहचान बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो मैम आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब आपकी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आप सबसे ज्यादा आपको शेप किया हो? धोखा आपको सबसे ज्यादा शेप करता है, लव लाइफ में नहीं। आपको जब बिजनेस में धोखा मिलता है ना किसी से जिससे आपने सोचा भी ना हो कि यार ये भी धोखा देगा या देगी, तब आप बहुत डिफरेंटली बिल्ड हो जाते हो। और मुझे लगता है कि धोखा मिलना बहुत जरूरी है बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में। जब तक आप ये ठोकर नहीं खाओगे ना, तब तक आप कुछ अलग कुछ डिफरेंट नहीं करोगे। तो मैंने शुरू से जब मुझे धोखा मिला मेरे काम में, मैं एक बहुत टीचर पे विश्वास रखती थी कि यार ये कभी धोखा नहीं देगी, ये तो हमारे एकदम शोल्डर टू शोल्डर करके चलेगी। उसी ने क्या करा, जैसे ही हमारी सेम रेप्लिका ऑफ इंस्टीट्यूट बना दिया और हमारे सारे स्टूडेंट्स ले गई उस टाइम पर। और जो हमारे पैसे आने थे, कि हमें पता था कि हाँ इन स्टूडेंट से पैसे आने हैं, बाई चांस हम उसको भी बता देते, तो उन्होंने उसका नंबर ले लेके कुछ सस्ते रेट्स में उस टाइम पर वो दे दिया। तो उस टाइम पर ऐसा समय था कि हमारे पास, हमको ये भी नहीं पता था कि हम अगले महीने कैसे इस इंस्टीट्यूट को रन करेंगे, कैसे कॉस्टिंग निकलेगी, ये तक नहीं पता था। बट ठीक है, मेहनत करते चले गए। समझ में आ गई कि लूप होल्स नहीं देने किसी को, नेवर टेल कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, आप पहले से मत बताओ। तो वो चीज वहां समझ में आ गई छोटी उम्र से। तो मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से बहुत सारे लोग अपनी चीजों को सही कर रहे हैं, मतलब जी, एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो हम अपने गाइड, मतलब हम उनको अपना गाइड समझते हैं, चीजें सही करते हैं। तो वैसे ही सेम अगर हम एस्ट्रोलॉजर की बात करें, जी, लाइक इन केस की लोगों को छोड़ के आपकी बात करें, तो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी चीज हुई होंगी कि प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, सिचुएशन ऐसी है, तो वहां आपने भी कभी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया है? देखिए एस्ट्रोलॉजी को मैं कैसे यूज करती हूँ, मैं उसे साइंस की तरह यूज करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक बंदा उसको साइंस की तरह ले। लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी आपदा आई एस्ट्रोलॉजर के पास भागे, थोड़ी सी करियर में दिक्कत आई एस्ट्रोलॉजर के पास भागे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साल में 2 बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, 6-6 महीने के गैप में स्टडी करो कि क्या आने वाले समय में दिक्कतें होने वाली हैं। जैसे मुझे पता है कि आने वाले 7 महीने मेरे लिए कैसे हैं, तो मैं उसमें क्या करूंगी, मैं अपने कर्मों से उस चीज को ठीक करूंगी। हर चीज जब है ही कर्म का फल अल्टीमेटली, तो आप इस चीज को साइंस के लिए लो कि ठीक है हेल्थ खराब है, हेल्थ में क्या करना है। अब हेल्थ ठीक रखने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं कपड़े अपने पूरे पहनूंगी कि मेरे को ठंड ना लग जाए, खाना अच्छा खाऊंगी कि मेरे को ठंड ना लग जाए, जंक फूड अवॉइड करूंगी, कहीं ऐसी जगह नहीं जाऊंगी जहां पर मैं शायद गिर जाऊं, वो भी एक हेल्थ इशू आ सकता है मेरे को। तो कुछ चीजें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको पहले से ही पता चल जाए। तो इस चीज को एज अ साइंस लें, इस चीज को ऐसे समझे कि करियर में अगर दिख रहा है कि डाउनफॉल है, तो आप कहीं और हाथ पैर मारना चालू करो कि नहीं, अगर मेरा यहाँ से इनकम खत्म हो गया तो मैं कहीं दूसरी जगह पहले ही अपना देखना चालू कर दूं। तो इस चीज को ऐसे यूज करो। और सबसे बड़ी बात है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, सबसे बड़ा है आपका कर्म। अगर आपका ये मन साफ होगा और कर्म अच्छा होगा ना, आप छोड़ दो एस्ट्रोलॉजी को। क्या आपके ग्रह नक्षत्र है, मैं कहती हूँ बुरे से बुरे भी होंगे ना आपके, लेकिन अगर इंटेंशन अच्छे होंगे तो वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी अच्छी। मतलब हमें एस्ट्रोलॉजी में तो बिलीव करना चाहिए, लेकिन हमें कर्म अच्छे करने कर्म अच्छे करने चाहिए।
ठीक है मैम, तो मेरा एक सवाल और भी ये भी है कि आपके हिसाब से सक्सेस का क्या मतलब? मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है जहाँ पर मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ कि मुझे किसी की शक्ल ना देखनी पड़ रही हो, अगर मुझे 2 लाख का 3 लाख का बैग चाहिए हो, मैं इतनी सफिशिएंट हूँ कि मैं ले लूँ और अपने फैमिली को सर्व कर पाऊँ, जो शायद उनको चीज़ें नहीं मिली वो दे पाऊँ। बस मेरे लिए सक्सेस वही है। अब फिर वो चाहे 3 करोड़ की इनकम में हो जाए, चाहे वो 4 करोड़ की इनकम में हो जाए, लेकिन वो अचीव करना है और वही सक्सेस है मेरे लिए। जैसे आपने भी बैग की बात की, इन सब की बात की, तो ऑब्वियसली रिलेट कर पा रही हूँ मैं जेनजी से। तो आपको लगता है कि जेनजी का भी यही सेम पीओवी होगा सक्सेस को लेकर? आई गेस होना चाहिए और होगा ही, क्योंकि जेनजीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट जनरेशन है। लोग ऐसे ही बोलते हैं हम लोगों को कि ये बिगड़ी हुई जनरेशन है। आई थिंक इट्स मिलेनियल्स जो बेकार जनरेशन है। जेनजीज बहुत डिफरेंटली एंगल में चीज़ों को देखते हैं और बहुत आने वाले समय पे, मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपको बता रही हूँ, जितनी मैंने रीडिंग्स करी है, आने वाले समय पे आप ऐसे ऐसे बिजनेसेस देखोगे जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव और नए तरीके से जेनजीज फॉलो करेंगे। तो जेनजीज आने वाले समय में बहुत धमाका करने वाले हैं, सो उनको हल्के में नहीं लेना। हल्के में नहीं लेना। और इसी बात से मैं अब ये बात पूछूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं, लाइक हम भी ये चीज समझते हैं और है भी, कि पेशेंस कम है जी। जेनजीज में। मतलब हमें हर काम होता है कि इंस्टेंट चाहिए, हम्म। अभी क्यों नहीं हो रहा या ऐसा कुछ। जी जी तो जी। फिर ये चीज सही है या गलत है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं नहीं, ये चीज़ तो गलत है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फास्ट सोचोगे, फिर मैंने क्या बोला कि शनि खराब होते हैं, शनि आपको स्लो डाउन करने की कहते हैं एस्ट्रोलॉजी वाइज। तो मैं तो हमेशा एक चीज़ कहती हूँ हर जेनजी को, कि एक चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करो, कि जो आपको मिल चुका है उसका शुक्र करो, और जो नहीं मिला ना उसका सब्र करो। क्योंकि शुक्र और सब्र में ही दुनिया चल रही है, और फेथ से भी दुनिया चल रही है ऑफ कोर्स। बट ये अगर आप सीख जाओगे तो आई गेस लाइफ डिसीजंस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे लेना। और आई गेस ये जेनजीज के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है। किसी के लिए। ठीक है मैम, और साथ में आप भी मेरे साथ बैठी हैं तो बहुत ही ज्यादा लाइक अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, पॉजिटिविटी फील हो रही है। लाइक हम जी। थके हुए थे लेकिन फिर भी हमें अच्छा फील हो रहा है। तो मैं ये जी। जानना चाहूंगी कि किसी भी लाइफ के मोमेंट में आप इस पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मेरे लिए मैं ज़रूरी नहीं हूँ, मेरे लिए आप ज़रूरी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। अब अगर मैं ही हाथ पकड़ के यूँ बैठ जाऊँगी तो आपका भी मन नहीं करेगा कि आप मेरे में इन्वेस्ट करें। तो मेरे लिए मैं कभी भी ज़रूरी नहीं रही, मेरे लिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज़रूरी रहा है, कि वो मेरे को समय दे रहा है। समय की वैल्यू है मेरे लिए। तो अगर आप मेरे को अपना समय देंगे तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आप मेरे को ज़िंदगी भर याद रखें। शायद मेरे कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाएँ, या शायद मेरी एनर्जी आपको इतनी अच्छी लग जाए। बस लॉजिक यही रहता है, और साथ में इंटेंशंस। मैं कभी भी किसी के लिए ये नहीं करती कि मैं इसका बुरा कर दूं या उसका बुरा कर दूं। एंड आई थिंक वो हर किसी के साथ होना चाहिए कि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा कहो मत, अपना कर्म करते जाओ और राम राम का नाम लेते जाओ। ये तो थी आपकी बात। अब ये जी। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, उनके लिए भी एक एडवाइस दे दीजिए कि कोई भी मोमेंट हो लाइफ का, कुछ भी फेस हो, तो पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए? देखिए, मैं ये बिलीव रखती हूँ कि कोई भी मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, जो हो रहा है ना वो रब की मर्जी है, और जो नहीं हो रहा है ना उसमें भी रब की मर्जी है। तो इस चीज़ को ना समझ लो कि अगर कोई चीज़ हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं जानते, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर जानते हैं। क्या वो चीज़ हमारे लिए सही है, नहीं है, वो ऊपर वाला जानता है। तो अगर नहीं हो रही ना, तो इसमें सेटिस्फैक्शन ढूंढ लो कि ऊपर वाले की मंजूरी नहीं है, और जो हो रही है तो सोच लो कि वो तो है ही रब की मर्जी, इसलिए हो रही है वो चीज़। मैम, जैसे एनर्जी और वाइब्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है, ज़रूरी, और एस्ट्रोलॉजी में मोस्टली ये बात जी। कहते हैं। तो जब कोई इंसान स्ट्रेस में है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्ट्रेस में है, तो वो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करेगा? देखिए, जब भी इंसान को लगता है वो स्ट्रेस में है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेथ वर्क्स। आप ब्रेथ वर्क्स जितना ज़्यादा अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है। लॉजिक बात है ये, जितना ज़्यादा आपकी ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होंगे। तो आप जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपको नहीं डिसीजन भी नहीं बना पा रहे हैं, मन कर रहा है कि किसी का मुंह तोड़ दो, तो उस टाइम पे जस्ट एक नॉर्मल एक जगह पे जाएं, आप अपनी छाती पे हाथ रखें एंड लॉन्ग डीप ब्रीद इन करें, होल्ड करें उसको 5 सेकेंड के लिए, एंड देन ब्रीद आउट। तो इससे क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा बनेगा और ऑक्सीजन जाएगी, तो आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो रिड्यूस होंगे। तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन फिर सही बना पाएंगे। सो डू दिस फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो मैम, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी हैबिट आपकी रही हो या है, मतलब जो आपको डेली मोटिवेट करती है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरी हैबिट ये है
कि अब आप हंसोगे। नहीं प्लीज, हम सुनना चाहते हैं। मैं जब रोज सुबह उठती हूँ, जी। मैं ये सोचती हूँ आज मैं पैसा डबल कैसे करूँ अपना जो मैंने कल कमाया था। तो मैं रोज इस मोटिवेशन से उठती हूँ। मेरा सच में पैसा मोटिवेशन है, क्योंकि मैंने देखो वो अपने घर में ना हालात देखे हैं। मतलब आज भी जब मैं आ रही थी तो मेरी मम्मी कह रही कि मैं ना बड़ा शुक्र मनाती हूँ कि तू इतना अच्छा कर रही है, कि एक टाइम ऐसा था कि मैं सोचती थी कि यार तू हमसे बिस्किट ना मांग ले, इसलिए हम तेरे को ना बाहर नहीं लेकर जाते थे। तो और आज समय ऐसा है कि हम शायद पता नहीं कितनी फैमिलीज को खिला दें। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो मुझे मोटिवेटेड रखता है कि जो मेरे माँ बाप ने फेस करा है ना, वो कभी दिन ना देखे ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा काम करना चाहती हूँ। तो इसलिए अगर कल क्या कहते हैं मैंने 25,000 कमाया, तो आज का मेरा टारगेट होगा कि मैं कम से कम उसको 30-40 करके रहूँ। तो मतलब इसी मनी, मोटिवेशन से मैं जागती हूँ रोज सुबह और काम करने लग जाती मतलब हूँ। मनी आपका टारगेट है, जिस मतलब मनी इज माई मोटिवेशन टारगेट। आपका सोर्स जो है वो मनी है, कि मतलब पैसा डबल करना। देखो एज ऑफ नाउ तो यही है, हाँ। क्योंकि अभी मैं यंग हूँ, एनर्जी यंग है। हम्म, आप जब 35 के हो जाओगे तो आप में शायद जो प्रायोरिटीज है वो फैमिली की रहती है कि मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करूँ, सुकून एक प्रायोरिटी बन जाती है। अभी क्या सुकून, अभी कोई है ही नहीं। पर तो भी तो आप मजे करो। मेरे ख्याल से तब भी पैसा तो मैटर करता ही है, हर लाइफ के हर फेस में वो मनी। मुझे ऐसा लगता है तब मनी ना ऑटोमेटिकली आएगा। अभी क्या है, अभी जीरो से बनाना है सब कुछ, तो इसलिए ज्यादा एफर्ट्स पुट इन है। 35 की एज में मुझे पता है जिस तरीके से मैं जा रही हूँ, जिस रफ्तार से मैं जा रही हूँ, और मैं तो चाहती हूँ कि हर इंसान जाए इस रफ्तार से कि उसको ना टेंशन फ्री रहे कि आज चलो सोच रहे हैं कि लंदन घूमने चलते हैं, तो आपको ये बैंक बैलेंस ना चेक करना पड़े। इसलिए अपनी छोटी उम्र से, 18 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, छोटी उम्र से काम करना चालू कर दो, तो आप देखना कि आपकी 30, 40, 50 जो उम्र है वो बहुत अच्छी हो जाएगी फिर। इसी बात से मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि जो यंग गर्ल्स हैं या जी। गर्ल्स बॉयज, मतलब हम बात करेंगे जो हमारा यूथ है जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, उनके लिए एक आप अच्छा सा एक मंत्र या एक टिप दे दीजिए कि उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए लाइफ में। मंत्र कुछ नहीं है, मेहनत ही सब कुछ है। अपना रोज सुबह उठो और सोचो कि आने वाले 15 साल कैसे बिताने हैं। दारू पियोगे अभी तो आने वाले 15 साल में स्ट्रगल करोगे, या अगर अभी स्ट्रगल कर लोगे तो आने वाले 15 साल में मौज काटोगे। तो इस इंटेंशन से हमेशा रोज सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत करो, अपने भगवान का नाम लो, अपने माँ बाप की सेवा करो जितनी ज्यादा कर सकते हो, और अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ लो कि क्या है। पर्पस अगर दारू पीना है तो पीते रहो, नहीं है तो फिर सच में अपने आप को बदल के, अपने माइंडसेट को सच में फोकस करके और कुछ बड़ा कर लो। और लड़कियों के लिए तो मैं खासकर बोलूंगी, आज की डेट में लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत। कुछ नहीं पता लाइफ का कब कैसी मोड़ पे ले आए, तो आप जब अपने पैरों पे खड़े होंगे ना, तो आप अपनी लाइफ के बोल्ड डिसीजंस लेने लायक रहेंगे। मैं ये सोचती हूँ। आजकल मैं देखती हूँ कि लड़कियां नहीं है खुश अपनी शादी में, डिसीजंस क्यों नहीं ले पाती, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। आप में क्षमता खत्म हो जाती है कि यार मेरी इनकम का क्या। तो अपने पैरों पे खुद खड़े हो, अपनी मेहनत करो, लड़के लड़कों के चक्करों में मत पड़ो, ये सच में दिमाग खराब करती हैं चीजें। और जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपकी एडवाइस बहुत मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आया होगा, और इसी तरह हम आपके साथ और नई कहानियाँ और टिप्स मतलब लेते रहेंगे, और मैम को एक बार दोबारा हम ज़रूर बुलाएंगे और अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।